कन्नौज इत्र, लोक हस्तशिल्प और मिट्टी के बर्तन, ये तीनों मिलकर रिप्रेजेंट करते हैं एक असली स्वदेशी सुगंध। जीआई टैग इत्र खरीद कर हम कल्चर भी बचाते हैं और रोजगार भी बढ़ाते हैं। कुल्हड़ चाय, मटका पानी और हांडी का स्वाद, ये सिर्फ नॉस्टैल्जिया नहीं है, ये एक सस्टेनेबल लाइफस्टाइल भी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकिता और आप देख रहे हैं ब्लू एरा। सोचिए, फ्रेग्रेंस सिर्फ खुशबू तक सीमित नहीं है, ये हमारी पहचान भी बन चुकी है। जब पूरी दुनिया सिंथेटिक परफ्यूम के पीछे भाग रही है, लेकिन अभी भी हमारा इंडिया, कन्नौज, आज भी सदियों पुरानी ओल्ड जो परंपरा है इत्र बनाने की, वो आज भी जिंदा रखा हुआ है। आज के प्रेजेंटेशन में हम जानेंगे सिंथेटिक परफ्यूम और कन्नौज के असली इत्र का डिफरेंस, क्योंकि ये सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बल्कि एक हेरिटेज है। कन्नौज इत्र, लोक हस्तशिल्प और मिट्टी के बर्तन, ये तीनों मिलकर रिप्रेजेंट करते हैं एक असली स्वदेशी सुगंध। ये वो खुशबू है जो भारत की मिट्टी, मतलब उसके हुनर से आती है। सिंथेटिक परफ्यूम भले ही फैंसी लगते हो, लेकिन असली इत्र में जो सोल है वो हजारों साल से हमारी संस्कृति का हिस्सा बनी है। अब आइए जानते हैं कि कन्नौज क्यों कहलाता है परफ्यूम कैपिटल ऑफ इंडिया। जैसा कि हमने जाना कि कन्नौज है परफ्यूम कैपिटल ऑफ इंडिया। अब जानते हैं क्यों। तो सबसे पहले यहाँ पे 700 प्लस डिस्टिलरीज हुआ करती थी, लेकिन आज सिर्फ 150 बची है। ये रेयर टेक्निक से बनता है, विदाउट मशीन्स, विदाउट केमिकल, खास तौर पर मिट्टी का इत्र, जिसमें बारिश की मिट्टी की खुशबू को शीशी में कैद किया जाता है। लेकिन समस्या यही है, सस्ता सिंथेटिक परफ्यूम मार्केट में हावी हो चुका है और कहीं ना कहीं ये हमारी धरोहर को खतरे में कर रहा है। इतनी रिच लेगेसी को बचाना सिर्फ सरकार का काम नहीं बल्कि हमारी भी जिम्मेदारी है। हम भी छोटे छोटे चॉइसेस बनाकर अपनी जो धरोहर है उसको बचा सकते हैं। चलिए जानते हैं कैसे। कन्नौज इत्र को कहा जाता है लिविंग फॉसिल ऑफ परफ्यूमरी। हर खरीदी गई इत्र की शीशी सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बल्कि एक आर्टिसन का घर चूल्हा जलाती है। जीआई टैग इत्र खरीद कर हम कल्चर भी बचाते हैं और रोजगार भी बढ़ाते हैं। यानी इत्र लेना सिर्फ खुशबू चूज करना नहीं है बल्कि एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्वदेशी सिर्फ इत्र तक सीमित नहीं है। चलिए देखते हैं आर्टिसन और हैंडीक्राफ्ट की दुनिया में क्या क्या नई चीजें आई हैं। तो अगर बात करें आर्टिसन यानी हमारे हस्तशिल्प की, तो गवर्नमेंट के जो है 32 लाख आर्टिसन गवर्नमेंट स्कीम्स के अंदर रजिस्टर्ड है। 2023 और 24 के हिसाब से हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट का जो वैल्यू था वो 32,000 करोड़ से भी ज्यादा रहा। और हैंडमेड क्राफ्ट सिर्फ एक आर्ट नहीं, वो किसी परिवार की रोजी रोटी है। जब हम प्लास्टिक प्रोडक्ट चुनते हैं तो कहीं ना कहीं आर्टिसन, जो हमारे आर्टिसन हैं, उनका फ्यूचर अंधेरे में चला जाता है। लेकिन हैंडमेड चुनकर हम एक सस्टेनेबल और प्राउड चॉइस बनाते हैं। आर्टिसन की तरह एक और ट्रेजर है जो हमारे कन्नौज से ही आता है, जो है मिट्टी के बर्तन। चलिए अब उसकी तरफ बढ़ते हैं। कुल्हड़ चाय, मटका पानी और हांडी का स्वाद, ये सिर्फ नॉस्टैल्जिया नहीं है, ये एक सस्टेनेबल लाइफस्टाइल भी है। मिट्टी के बर्तन चूज करने से प्लास्टिक वेस्ट कम होता है और कुम्हारों को रोजगार भी मिलता है। रेलवे तक ने कुल्हड़ चाय को प्रमोट किया है। ये हमें रूट से जोड़ता है और एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है। तो अब बात करते हैं उन छोटी छोटी चॉइसेस की जो एक बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। सोचिए, इत्र की एक बूंद से हमारी संस्कृति बच सकती है। मिट्टी का एक कुल्हड़ प्लास्टिक पोल्यूशन कम कर सकता है। हैंडीक्राफ्ट एक गिफ्ट जो लाखों आर्टिसन का सहारा बन सकता है। हमारी छोटी छोटी चॉइसेस मिलकर बहुत बड़ा बदलाव कर सकती हैं अगर हम उसे सोच समझ कर मनाए तो। और आखिर में हमने कन्नौज की सारी खासियत को जाना। बस अब यही कहना चाहेंगे कि हमारा जो थॉट है, हमारा जो लाइफस्टाइल हैबिट है, उसे हमें चेंज करने की जरूरत है। इत्र चुनो स्वदेशी का, चाय पियो स्वदेशी की, गिफ्ट दो स्वदेशी का, क्योंकि स्वदेशी कोई नारा नहीं है, ये एक आदत है जो हम सबको डेवलप करनी होगी। और यही आदत हमारी इकोनॉमी, हमारे कल्चर, हमारे आर्टिसन, हमारी मजदूर, हम सबकी लाइफ बदल सकती है। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। डाउनलोड करिए ब्लू एरा ऐप अभी प्ले स्टोर से और ऐप स्टोर से। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।